गाथा पाठ करते। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे ज्ञान अनन्य प्रो। सो गलत छपा है इसमें, वो है सो गलत छप गया। हे जगत में खटकाली परे कनक आनंद अजीव के परिणाम जो शास्त्रों में से पढ़ने में तो एकदम कोई पता नहीं लगे, सिद्धांत भरे पड़े इसमें, बहुत सिद्धांत भरे हुए, बहुत सिद्धांत। मैंने अंतिम लाइन क्यों पढ़ दी? बोलो भाई, मैं ऐसे पढ़ा हूँ कि टीका पढ़ा हूँ? टीका पढ़ाऊँगा तो ये दो गाथाओं का मर्म नहीं बता पाऊँगा। भाई दो गाथा का मर्म बताऊँगा तो टीका नहीं बता पाऊँगा। लेकिन टीका भी बताना है मुझे, भले ही शाम तक का समय है, टीका भी बताएंगे। टीका में हम जो अभी तक सब सुन चुके हैं, बहुत सारी बातें 99% वो मैं रिपीट नहीं करूँ। क्रमबद्ध पर्याय है, चौकस है, कहो तो थोड़ी देर में बताई दूँ। मेरे इसलिए ज़्यादा कहने का भाव नहीं आ रहा कि सबको खबर है। लो, मेरे 2 मिनट के अंदर द्रगुण पर्याय बताता, क्रमबद्ध पर्याय। मेरी उंगलियाँ देखना, द्रव्य, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अनादि अनंत, नो प्रॉब्लम। जीव अनादि से था, है, रहेगा। उसको यहाँ पर लिखेंगे जीव परिणमता हुआ जीव ही है। अब अभी क्या बोला है? अपने गुण पर्यायों से अनन्य है, बराबर। तो मैं जीव हूँ, बराबर। जीव में कितने गुण? अनंत गुण। इनमें कोई प्रॉब्लम? इनमें कोई घसारा हुआ? घसारा समझते होंगे ना? हाँ, डेप्रिसिएशन। कोई डेप्रेसेट हुआ? नहीं हुआ। कुछ गड़बड़ होती है? नहीं। माने ये 100% सेफ, 100%, नो प्रॉब्लम। अब पर्याय, सारी पर्याय में प्रॉब्लम मानी जाती है। जितनी प्रॉब्लम है पर्याय में, पॉइंट पकड़ो, जितनी प्रॉब्लम है वो पर्याय में नहीं है, पर्याय को नहीं जानने में। क्या बोला? द्रव्य गुण पर्याय के जानने वाले को नो प्रॉब्लम। एक्चुअली पर्याय के स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए प्रॉब्लम लिखा है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की ये जो कलश आएगी ना, कलश, इसमें कलश टीकाकार राजमल जी पांडे साहब ने लिखा है।
इस जीव को मिथ्या दृष्टि क्यों परिणमती है, इसमें आश्चर्य। ऐसा लिखा है, इस जीव को मिथ्या दृष्टि क्यों परिणमती है, हमें आश्चर्य। फिर उन्होंने आगे लिखा, आश्चर्य तो कुछ नहीं, उनकी शैली है इस तरह की, आश्चर्य तो कुछ नहीं, द्रवगुण पर्याय की मर्यादा, स्वरूप की मर्यादा भूल गया, इसलिए मिथ्या दृष्टि। बोलो भाई, पूरा द्वादशांग किसके लिए डेवोटेड है? पूरा द्वादशांग द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता के लिए। तुम द्रव्य पर्याय का स्वरूप जानो, मोक्ष नहीं हो तो हमसे ले लेना। बोलो भाई, मोक्ष जाने का सिलेबस। बोलो भाई, क्या नाम है? शीतल नाम है, क्या नाम? शीतल। बोलो, मोक्ष जाने के लिए कितना होमवर्क, कितना क्या कहलाता है इस सिलेबस? द्रव्य गुण पर्याय। फिर से लो, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं जानता, इससे अनंत संसार। और द्रव्य पर्याय के स्वरूप, पर्याय का भी स्वरूप हो, मैं पर्याय का भी बोला नहीं हूँ, अभी बोलने वाला हूँ। पर्याय में प्रॉब्लम नहीं है, पर्याय के नहीं जानने में प्रॉब्लम है। पर्याय का स्वरूप जाने तो पर्याय दृष्टि टिके नहीं। क्या बोला है? पर्याय के स्वरूप को जाने तो पर्याय दृष्टि रह सकती नहीं। देखते हैं अभी प्रूव करूंगा आपको, फिर मैं 2 गाथाएं भी लेना है मुझे। तक द्रव्य नो प्रॉब्लम, गुण नो प्रॉब्लम, अब पर्याय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, पर्याय से पूरा। तुम मौज कर, मोक्ष हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे तुम मौज नहीं करता तो अब हम पॉइंट करने पड़ेंगे। कायदे से तुम मौज कर, बस सब मोक्ष अपने आप हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा। मौज कर मतलब तू आत्मा की मौज कर, 5 इंद्रिय के विषय में मौज मत कर। कल गुरुदेव श्री ने कहा था ना, ओसो भगवान अपने को भगवान कहता है हैं? हाँ, रजनीश अपने को भगवान कहे छे। वैसी मौज नहीं, स्वरूप की मौज की बात है। तो चलो मैं बताता हूँ, देखो जरा। पर्याय 3 काल की पर्याय खचित है, एक क्रमबद्ध पर्याय 3 काल की पर्याय खचित है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, मैं बहुत विस्तार से समझा दूंगा। 3 काल की पर्याय एक खचित है, एक जीव की नहीं, कर्मों की भी। कर्मों की कितनी पर्याय तुझे बंधेगी, कब तक बंधेगी, ये भी खचित है। विकारी परिणाम तेरे कब तक आएगा, ये भी खचित है। कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रही बात? आश्रम बंद कब तक होना है, होगा ही। ये कितना रोता है तो क्यों रोता है, रोने दे, खचित है। जी कब तक मोह करेंगे, ये कब संसार में रहेंगे, कब तक मोक्ष जाएंगे, क्या तो खचित है ना। एक होता पिक्चर देखिए टॉकीज में, नहीं तो कब टेलीविजन में, तो उस पिक्चर में हीरोइन रोती है तो कोई पूछता है कब तक रोएगी? मुझसे पूछे, मैं बताता हूँ, जब तक डायरेक्टर चाहेगा। डायरेक्टर चाहेगा वो ना, जितना उसने शूट आउट किया वो खचित हो गई ना भाई, वो शूट आउट हो गई पिक्चर तो खचित हो गई ना वो। बोला अब जितनी बार वो देखोगे वो वही दिखाई देगी। खचित का मतलब समझिए, शूट आउट। ऐसे जीव द्रव्य माने 3 काल की खचित पर्याय का पिक्चर। उस पर्याय में फेरफार करना नहीं है, होना भी नहीं है। केवली भगवान, क्या बोला मैंने? केवली भगवान 3 काल की पर्याय को जानते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। लेकिन एक बात नहीं जानते केवल ज्ञानी। मैं जानता हूँ, वो नहीं जानते। कौन सी बात नहीं जानते? सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंत, 3 काल की सब पर्याय जानते हैं। एक बात नहीं जानते, बहुत नहीं जानते हो। कौन सी बात नहीं जानते? कि फेर फाड़ नहीं जानते। फेर फाड़ करवानी विधि नहीं जानते हो। सब जानते हैं। और नहीं तो फिर दिव्य ध्वनि मानो, प्रतिमानियों में कैसी लिखी जाती? दिव्य ध्वनि प्रतिमानियों में ऐसी लिखी जाती,
उन्होंने नेमिनाथ भगवान ने द्वारका को जलता हुआ जाना, उन्हें बड़ी करुणा आई। नेमिनाथ बहुत करुणा के सागर थे, तो उन्होंने फायर सिस्टम बताया कि पंचम काल में कहान नगर की बिल्डिंग में, सोसाइटी में ऐसा फायर सिस्टम हो गया, उसे तुम अभी लगवा दो। ऐसा बता देते हो। हर घर में फायर सिस्टम लग जाता है क्या? अच्छा क्यों? नेमिनाथ भगवान पंचम काल के कहान नगर सोसाइटी का फायर सिस्टम नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, तो ये विधि नहीं बताई जा सकती थी? अत्यंत करुणा होती तो बोलो। समझ गए क्या कहना है? केवली भगवान सब जानते हैं, लेकिन फेर फार की विधि नहीं जानते। और सुन, तू फेर फार की कुटेव छोड़ दे, टेव ने छोड़ी दे, कुटेव फेर फार कर ही नहीं सकते। सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कह देता हूँ, मेरे पेट में रहती नहीं बात। मेरे जो भाई लोग रहते साथ में, तो मेरे पिताजी गुजरने को हुए, एक्सपायर होने को हुए, तो वहाँ से फ़ोन आया, आप बात कर लो। और मैंने बात नहीं की, फ़ोन पर बात नहीं की। मैंने मेरी बात करने से होगा क्या, मेरे आने से नहीं क्या, तुम लेकिन जो कर सकते हो कर, और जो मुझे करना था वो पहले कर चुका, जो कहना था पहले कह चुका। बहुत सारी बात है, उतना लंबा तो नहीं कर। तो ये बोले कि आपको चिंता नहीं लगती उनका? मैंने बिल्कुल चिंता नहीं लगी, बिल्कुल समय से मोक्ष में मिलेंगे। कैसी बातें करते हैं, क्यों? क्रमबद्ध नहीं है। ये बात कह के मैं गलत कह रहा हूँ? मैं टेंशन करता, छाती पीटता, रोता, हाय हाय हमारे पिताजी, मुझे अच्छा लगता। और मैं बिल्कुल प्रफुल्लित था, इन्हें मालूम है मेरे साथ रहने वालों, मैं बिल्कुल प्रफुल्लित था। अगले दिन मेरे प्रवचन हुए, रात को 11 बजे मैसेज मिला था, मैं 5 मिनट बाद सो ही गया। आप 5 मिनट सो गए पिताजी गुजरने की, तो क्या करता? नहीं करता क्या? तुम बताओ, रोता कि लगता, क्या करता? अभी बात कहने सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो सो क्या, मेरे संग बैठा है भैया, सुबह प्रवचन किया, तो मेरी आलोचना भी हुई व्हाट्सएप पर। कैसा है, ऐसा है, जैसा है, वैसा है, तैसा है। ठीक है, मैं देखो घोड़े पे बैठ जाओ तो भी लोग कहते हैं घोड़े पे बैठ गए सूर्य प्रकाश जी, और नहीं बैठे, देखो सूर्य प्रकाश जी घोड़े पे तक नहीं बैठे। मेरा मतलब खचित है ना, तो मैं खचित का सत्दान नहीं करूं? मैं आपके अनुसार रोता ही रहूं? एक कहने सुनने की बात। ओहो, 3 काल की पर्याय फिक्स होने से किसी की चिंता नहीं, मैं किसी का निमित्त नहीं हूँ। जिन जीवों का कल्याण होना है आपो आप होगा, उनका निमित्त भी होगा। तो अभी इतना समय नहीं तो मैं फिर बहुत ज़्यादा बोलता है, अभी समय नहीं। नाम कहो तो बोल दूँ, बोलो नाम बोल दूँ, समय ना तुम दिमाग लगा के। जैसे अभी एक अफगान तो शक्ति की चर्चा आई थी, बहुत ज़ोरदार चर्चा आई थी। ऐसे ही गुरुदेव की चर्चा ध्यान से सुनना आप। बहुत सारी शक्तियाँ गुरुदेव ने खोली। निमित्तत्व शक्ति, नियत निमित्तत्व नाम की शक्ति। नियत निमित्तत्व माने किस जीव को कौन का निमित्त पड़ना है वो भी नक्की है। जैसे इतने सारे जीव बैठे, मेरे निमित्त से सबका कल्याण नहीं होगा, भले ही बैठी, लेकिन उनका निमित्त का काल निमित्त और खचित है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती। सब लोग मेरा प्रवचन ढंग से क्यों नहीं सुनते? सुनो, सबका निमित्त नक्की है, सुधरने का भी काल नक्की है, मोक्ष जाने का काल भी नक्की है। अपन निश्चिंत, जिनवाणी काय के लिए पढ़ना है? टेंशन के लिए कि निश्चिंत होने के लिए? निपट गई गाड़ी। एक शराबी शराब पी करके सड़क पर पड़ा था, हमारे साथ भाई, हम भोजन करने जा रहे थे, तो भाई लोग बोले दया आवे छे, मुझे तो दया नहीं आ रही। बोले क्यों? जब ये मोक्ष में आएगा इसका 1% भी दोष बाकी नहीं रहेगा। सारे दोष को छोड़कर आएगा। तो उधर से देखो ना, जहाँ से मजा आता है। पॉइंट पकड़ में है? स्याद बात मतलब, हाँ, स्याद बात मतलब तुम वहाँ से देखना सीखो जहाँ से आनंद आता है। रोने के लिए बहुत पॉइंट हैं। अभी आप रोने बैठ जाएं तो समुद्र भर जाए। एक एक जीव की कहानी सोचो, अरे बेचारा, अरे बेचारा, अरे बेचारा, कौन करो। सुनो, सारे विश्व के पापियों के बारे में भी आनंददायक दृष्टि। क्या
समय से मोक्ष है, निश्चिंत हो गए, खत्म। फिर समझो, स्यादवाद इसी का नाम है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे, इसका नाम स्याद। क्या बोल गए जल्दी से? अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे, इसका नाम स्यादवाद है। इस ग्रंथ में ही लिखा है, इस ग्रंथ में ही लिखा है, उस ग्रंथ में ही लिखा है, यहाँ की विवक्षा ऐसी है, वहाँ की विवक्षा ऐसी, इसके लिए स्यादवाद नहीं है। इनमें तो उलझना नहीं और मौज करना, इसके लिए स्यादवाद। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री की वो सुनिए आपने, सबसे फेमस वो परमात्मा चुना की का है, इसी प्रवचन में गुरुदेव ने कहा है, शास्त्र में ये लिखा है, ना इधर नहीं ऐसा लिखा, ना इधर ऐसा लिखा है। टोटम जी साहब कहते चतुराई की बातें बंद कर, चतुराई की बातें बनाता है। स्यादवाद किसको कहना? परिभाषा बोलो। अब ये परिभाषा तुम्हारी परीक्षा में काम नहीं आएगी, परीक्षा में लेके आओ तो वहाँ कहेंगे ये क्या लिखा नहीं, तो कहीं लक्ष्यूज न थी। चलें आगे, चलें, बताते थे कौन सी जे वाली जो बताई, वो कि जो है वो तो वही है, किसी अपेक्षा से कहना। स्यादवाद माने किसी अपेक्षा से कहना, किसी अपेक्षा से माने चाहे जैसी अपेक्षा नहीं, वस्तु में पाए जाने वाले धर्म होने चाहिए, संयोग में होना चाहिए, वो सब विवक्षा लंबी है, फिर तो वो सब लिखा है उसमें, बराबर, उसको पढ़ लेना। अभी अपन वापस आ जाओ, नहीं तो फिर भटक जाएंगे। पर्याय कैसी है? अनादि अनंत खचित, बराबर। अभी से प्रॉब्लम क्या हुई, क्यों हुई, ये बताना है मुझे, सुनना ध्यान से। प्रॉब्लम क्या हुई और क्यों हुई और कैसे सॉल्व होगी, बस 3 बातें सुन लो, इसके बाद मोक्ष का कंपल्सरी। अच्छे से सुन लेना सब लोग, भूलना नहीं, भूल जाओगे तो चला गया। फिर से क्या, इनमें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? द्रव्य में, गुण में नहीं, पर्याय में। अब पर्याय में क्या प्रॉब्लम है सुनो, कि पर्याय में चेंज होता है ना, इसलिए अज्ञानी को चेंज करने का भाव आता है, ये तो है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का कारण क्या था? चेंज था, एक समय की थी, एक समय में बदलती थी, बदलती हुई दिखती थी, उसे बदलने का भाव आता है। ये है प्रॉब्लम का गलत कारण, सही कारण नहीं। ये तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कायदे से, लेकिन अज्ञानी इस फेर फार के स्वरूप को क्रमबद्ध नहीं जानता, इसलिए फेर फार करना चाहता है। ये अज्ञान इसका कारण है, बराबर। फिर से पर्याय में चेंज होता है, इसलिए चेंज करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? कि पर्याय का चेंज भी नॉन चेंजेबल है, ये नहीं मालूम। क्या बोला हमने, क्या बोला? इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, नॉन चेंजेबल, नॉन चेंजेबल, समझ गए? द्रव्य नॉन चेंजेबल, गुण नॉन चेंजेबल, पर्याय चेंजेबल, बट चेंजेबिलिटी इज आल्सो नॉन चेंजेबल। बस खत्म हो गई बात, अब क्या करना है बोलो? क्या बोला समझ में? मैंने पर्याय का चेंज भी नॉन चेंजेबल है, तो अब क्या करोगे बोलो? क्यों आपको ऐसा लगता है बच्चा घर में आ गया तो पहले उसका आँख बन जाए, फिर नाक बन जाए, फिर कान बन जाए, फिर ऐसा बन जाए, फिर ऐसा? तो मेरे आता है कोई विकल्प? पंडित जी अपने हाथ में नहीं है, वो तो बनता ही है, जिस क्रम से बनता है ना। पहले महीने में भ्रूण बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर अंकुर निकलते हैं, वो तो जो बनता है तो बनता है, अपन क्या करें? तो आप जैसे बच्चे के गर्भ के 9 महीने के मामले में निर्विकल्प, ऐसे 3 काल की पर्याय के मामले में निर्विकल्प। बोलो, इस बच्चे को देखो, डरना नहीं, हाँ। इस बच्चे को देखो, अब इस बच्चे की मूछें नहीं आई, इसकी मम्मी पापा कोई टेंशन है, कोई डॉक्टर को दिखाया है, कोई जल्दी लाने की दिक्कत है, तेरे को कोई प्रॉब्लम है? क्यों? क्रमे था अपने आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, गड़बड़ हो गई? अपने स्वकाल में होती है। क्या कहा हमने? अपने स्वकाल में होती है। स्वकाल समझ गए? क्यों?
किससे पूछी? बोलो 14 में होती है कि 16 में होती है? हैं? अब कोई की 14 में भी हो सकती है, कोई की 15 में हो सकती है, कोई की 16 में हो सकती है, कोई की 18 में हो सकती है, और कोई की हम क्या करें? पॉइंट पकड़ में आया? मैंने थवा योग्य है, बस 3 काल की पर्याय खचित है। अब सच कह रहे, इसे सब हो गया, अब कुछ नहीं कहना है। क्रमबद्ध पर्याय पूरी बता दी हम। अभी तेरा ही नक्की थोड़ी, सबका नक्की है, तो टेंशन की क्या जरूरत, प्लान की क्या जरूरत? सुनो, दुखी वे होते हैं जो प्लान बनाते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान कहता है कि प्लान की जरूरत नहीं है, और मूर्खों का ज्ञान कहता है कि मैं प्लान बनाए रहूंगा नहीं। तो केवल ज्ञान कहते हैं कि प्लान बनाने वाले का फेल हुए बिना नहीं समझ में आया? प्लान फेल हुए बिना रहेगा नहीं। कैसे? आप हवाई अड्डे पे जाओ, हवाई अड्डे पर हर 3 मिनट में एक फ्लाइट उड़ती है, तो बहुत सारी फ्लाइट है। अब यहाँ के सीएम अचानक पहुँच गए, भाई मेरे को केरल जाना है। अच्छा, मतलब आप पहले बोलते हैं, ऐसे कैसे प्लेन है? कोई प्लेन ही नहीं हमारे पास, कैसी बात कर रहे हैं? इतने प्लेन खड़े हैं भाई, खड़े हैं, लेकिन एक एक का खचित है। भले तुम सीएम हो, भले ही पीएम हो, बोलो अभी एयरपोर्ट पे जाओ तो कितने प्लेन दिखाई देंगे आपको? कुछ हैंगर में होंगे, कुछ सफाई हो रही होगी, कुछ का फला हो रहा होगा, कुछ का जी हो रहा, कुछ का मेंटेनेंस हो रहा होगा, कुछ बड़े शांति से खड़े होंगे, और कुछ के ड्राइवर पायलट सो रहे होंगे आराम से। ये तुम कह रहे पायलट नहीं, ये है तो सही, आप झूठ बोलते हो। ये पायलट खड़े हैं, 10 लोग देखो, 10 पायलट खड़े हैं, एक हमें दे दो केरल जाने के लिए। नहीं, आप पहले से बुक कर देते तो हो सकता था, अब कुछ नहीं हो सकता। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तुझे लग रहा है ये 10 फालतू है, तुम्हें दिख रहा है 10 फालतू, हमें नहीं दिख रहे हैं। ये स्वयं समय के काम के लिए है, ये प्लान स्वयं समय के काम के लिए हैं। ये तुम्हें गलत लग रहा है, हमें तो सही दिख रहा है। नहीं होता? कोई आदमी बोला मेरे को वहाँ जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी दिल्ली जाना है, जल्दी जाना है, क्या करूँ? रेलवे स्टेशन चले जाओ। तो बोले टाइम देखो पहले घड़ी में, आजकल मोबाइल है ना, मोबाइल में समय देखो कौन सा ट्रेन है कि नहीं। अरे कैसी बात करते हो, वहाँ सैकड़ों ट्रेन है, कोई सी ट्रेन में बैठ जाओ। भाई सैकड़ों ट्रेन हो सकती है, लेकिन एक एक का समय खचित है। आप समझ सकते हो? मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जो दृष्टांत कभी नहीं दी किसी ने भी, मैंने भी नहीं दी होंगे, किसी ने दिए नहीं दी मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने भी नहीं दी, मैं अभी दे रहा हूँ आपको। सुनना दृष्टांत, आप समझते हो? एक एक पर्याय खचित नहीं हो तो मोबाइल पर पूरे हिंदुस्तान के, अमेरिका के, जापान के, रूस के, रोम के, आपको कब कहाँ फ्लाइट पकड़नी है, कितनी तारीख को कौन सी फ्लाइट मिलेगी, वहाँ का टिकट आज कैसे बुक कर लेते हो यार? यदि ना मिले तो, और फिर वहाँ से हमको कनाडा से चेंज करनी होगी, हांगकांग से चेंज करनी पड़ेगी, वो सारा यदि कनेक्टिंग ना हो, व्यवस्थित ना हो, व्यवस्थित, आप सोचो क्या होगा। आप मोबाइल खोलते हो और कोई से ही प्लेन का टिकट बुक कर लेते हो, और वो खचित मिलता है उस समय। इंटरलिंक नहीं ट्रेनों की होती है, नहीं तो ट्रेनें चलाना मुश्किल पड़ जाए। अपने को लगता है ना इसको 5 मिनट आगे सरका दो, तुम्हें लगता है सही? उनसे पूछो रेलवे वालों से, 5 मिनट आगे सरका देंगे तो कितनी ट्रेन उसी समय आएंगी, और कहाँ कहाँ क्रॉस होगी, और कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी। एक ट्रेन सरकाने में कल आए थे ना 300 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है कंपनी को। कैसे? भारत पाकिस्तान का वो स्ट्राइक करने से हवाई जहाज को थोड़ा सा मुड़ के जाना पड़ रहा है, इतने में 300 करोड़ रुपए का पेट्रोल एक्स्ट्रा चल रहा है। मैंने अपने को लगता है ऐसे करते, उसमें क्या है? एक दृष्टांत दे रहे हैं। यदि पर्याय खचित नहीं हो तो आप कितने परेशान हो गए, सोचो। आज बसें तक खचित हैं, तुम्हारी लोकल ट्रेन तक खचित है। मुझे तो अभी भी नहीं समझ आता ये एक ट्रेन का आगे से जाता है इसके ऊपर। अभी तो अमेरिका में कोई ट्रेन चल रही और लोकल लेट चल रही, राइट चल रही है, यहीं देख लो बैठ गए, कहाँ खड़ी है ये तक देख लो, कहाँ खड़ी है, कौन से स्टेशन के बीच में मूव कर रही है ये तक देखो। क्या कमाल है। ये 3 काल की पर्याय खचित है तो दिख रही है कि ऐसी दिख रही है?
पहले पहले सोनगढ़ से जयपुर जाने में 3 दिन लगते थे, अब नहीं लगते। पहले सोनगढ़ से जयपुर जाने में क्यों, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में बैठ गए, महसाणा में बैठे, अब मालूम पड़ा ट्रेन कल सुबह है, बैठे रहो, अब बैठे रहो, फिर महसाणा अगले दिन का टिकट लेके फिर अगली ट्रेन से बैठ कर फिर उधर गए, फिर एक स्टेशन और उतरना पड़ता था, फिर वहाँ से फिर बैठे, वहाँ भी फिर ट्रेन नहीं थी, अगली ट्रेन पकड़ी, फिर वो तीसरे दिन जाके जयपुर पहुँची। पहली बार जब बैंसनी गई थी ना सोनगढ़ से जयपुर, 3 दिन लग गए थे। कराची से यहाँ आने में कितने दिन लग गए थे, सुरेंद्रनगर तक कितना समय लगता था, 3-3 दिन 4-4 दिन लग जाते थे। और आज जाओ तो धनाधन चले जाओ। लेकिन हमारा मतलब तो यह है कि ये सब क्रमबद्ध नहीं हो तो कितनी दिक्कत हो जाए। बच्चे का विकास, तुम्हारा विकास क्रमबद्ध नहीं हो तो तुम टेंशन में रहोगे। डॉक्टर साहब, अंदर के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उन्हें तो मैंने जाना भी नहीं, वो प्रॉपर बढ़ रहे कि घट रहे, उनका प्रोपोर्शनिएट क्या बोलते हैं, समानुपातिक विकास हो रहा कि नहीं हो रहा, मैं चेकअप कराना चाहता हूँ तो डॉक्टर क्या बोलेगा, चेक, कुछ चिंता नहीं करो, सब सही चलेगा। सोचो जरा, मैं सच कहता हूँ बहुत बड़ी बात पढ़ा गए तीसरे में, मेरी भी पर्याय खचे, पूरे विश्व की पर्याय खचे, अब ना उनकी चिंता ना अपनी चिंता, निश्चिंत हो गए तो निर्विकल्प हो गए। निर्विकल्प समझ में आया, क्रमबद्ध पर्याय को जान के निर्विकल्प कैसे हो गए। फिर से बोलता हूँ, फिर से जी, कब तक मेरे से बदला लेगा, क्रमबद्ध, बस छोड़ निपट गया, एक झटके में खत्म। कब तक रोएगा, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब उसका समय खचित है, नक्की है, निपट गया तो खत्म। अच्छा, अचानक क्यों मर गया, अरे मर गया, भगवान के ज्ञान में तो खचित था। आपको पता है विश्व में एक भी ट्रेन लेट नहीं चलती, कोई चीज, हाँ कोई, बहुत बढ़िया, विश्व में एक भी परिणमन एक समय आगे पीछे नहीं होता, 3 काल का एक भी परिणमन। अपन जब बोलते हैं ना, वो अपने मतिशोध ज्ञान से बोलते हैं, और एक गाड़ी लेट हो गई, 1 घंटा लेट हो गई, आधा घंटा लेट हो गई, 1 घंटा लेट हो गई, अरे तो केवल ज्ञान से तो पूछ। यदि अनंत काल पहले कोई केवली हो, अनंत काल मैंने समझो अंदाज से, अनंत काल केवली हो, उनसे पूछो क्यों, आज तारीख क्या है, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल है ना, 30 अप्रैल 2019, उस दिन फला ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी, जब वो ट्रेन का जन्म भी नहीं हुआ था, ट्रेन का नाम भी नहीं बना था, ट्रेन के परमाणु भी बिखरे हुए जाने कहाँ पड़े थे, वे सारे परमाणु स्कंद बने ना जो सारे, वे सब बिखरे पड़े थे। कौन से आदमी बैठेंगे उनके परमाणु भी बिखरे पड़े थे। तब वे बता देते हैं कि उस दिन की कौन कौन से सवारी बैठेगी, कौन कौन सिग्नल देगा, कौन कौन चलाएगा, कौन कौन पटरी डलेगी, कौन सा परमाणु पटरी का कहाँ होगा और ट्रेन का पहिया कहाँ घूमेगा, सब बता देते। अब बताना, केवल ज्ञान के अनुसार व्यवस्थित चल रही है कि नहीं चल रही है। हमें ऐसा लगता है भगवान अपने को भी तो कुछ करना, अपने को कुछ करना तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है कैंसर हो गया तो बीमारी का इलाज तो करना ही पड़ेगा। सुन, तुझे कुछ नहीं करना है, केवल ज्ञान में नक्की है किसको विकल्प आएगा, किसको राग आएगा, कौन सी दवाई होगी और कितना रिएक्शन होगा और कितने पैसे ठुकेंगे, सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। आपने देखा है कभी कभी आप पूरी ताकत झोंक देते हो लेकिन उसका नुकसान होना था, होता ही है, रोग होना है तो होता ही है, और कई बार तुम सोचते मर, वो स्वस्थ हो जाता है। अब तो समझ में आ गया कि नहीं आया, खचित है इसलिए मौज करो, पछताओ नहीं। पहले मिल जाते, कल कोई कह रहा था पहले मिल जाए, हाँ जी कह रहा था कि तो अब पहले मिल जाते शादी के पहले तो बस मेरी मजा आ जाती। मैंने कहा भैया शादीशुदा कहते हैं पहले मिल जाते हैं और जब ब्रह्मचारी हो जाते हैं कहते बाद में मिल जाते हैं। कोई पहले वो आगे पीछे का नहीं है, मैंने कुछ जो क्रमबद्ध है ना वो क्रमबद्ध है, खत्म बात है। ऐसे समझ में आ गई, पर्याय भी खचित है। मैं अब इतने में तो कायदे से मैंने सब पढ़ा दिया, फिर भी तुम चाहो तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ, ढेरों। देखो
तुम कहते हो पर्याय को चेंज कर दूं, तो मेरा प्रश्न कौन सी पर्याय में चेंज करोगे? जो तुम्हें ज्ञात है उसमें या अज्ञात है उसमें? हो गया, निपट गया। एक एक बॉल ऐसी बाउंसर ने गुगली है, क्या कह रहा है, एक एक बॉल में बोल्ट हो जाएगा। मतलब वो जो ज्ञात है वो मिट चुकी है, मैंने हो ही चुकी है, अब उसमें तो सुधार हो नहीं सकता। और जो अज्ञात है भूत भविष्य, उसमें कुछ होना नहीं। निपट गए। अब फिर चलो ज्ञात में तो चेंज कर सकते ही ना, ज्ञात में तो चेंज कर सकते। तब हम फिर पूछ रहे कि सुनो, आप में से एक भी माई का लाल ऐसा नहीं है जो वर्तमान पर्याय का ज्ञाता हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे आत्मा हो, चाहे वाणी हो, चाहे विचार हो, चाहे कुछ हो, एक भी माई का लाल वर्तमान पर्याय का ज्ञाता नहीं। क्योंकि वर्तमान पर्याय का ज्ञाता मन पर्याय ज्ञानी भी नहीं है, अवधि ज्ञानी भी नहीं है। वर्तमान पर्याय का ज्ञाता केवल ज्ञानी है। ओहो, जो वर्तमान पर्याय को जानते हैं उन्हें फेर फार का विकल्प आता नहीं, और जो 3 काल की पर्याय को जानता नहीं उसे फेर फार का विकल्प आता है। नहीं ढोर है जरूरी नहीं है, लेकिन कह रहा हूँ मैंने ना, तो भूत की पर्याय तो जा चुकी, भूतकाल की टिकी नहीं, भविष्य की हुई नहीं, वर्तमान की दिखी नहीं। अब कौन से पर्याय में करना है? बोलो शरीर की पर्याय है, चाहे मन की पर्याय है, विचार, और चाहे कोई परद्रव्य की पर्याय, कोई सी भी ले, तू किस में करेगा? मुझे करके बता, करके बताओ। समझो, 1 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन, इतनी तो है नहीं, दृष्टांत मेरा, कितना किलोमीटर पर सेकंड? 1 करोड़ किलोमीटर पर सेकंड की बुलेट ट्रेन दादर स्टेशन से पसार थवानी है, बांद्रा थी है ना, यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगी, बांद्रा से आएगी, मुझे पता नहीं हिसाब किताब, तुम लगा लेना, वो बांद्रा से स्टार्ट होगी। और अब क्या कहूँ आपको, एक समय में पास हो जाएगी, एक समय। उसमें आपको 6ठी बोगी की 8वीं विंडो के बाईं और साइड असंख्यात मक्खियों ने बीट की है वहाँ पर विंडो पर, उसमें से 640 नंबर की मक्खी की बीट हटा दी। तुम हटा दो तो मैं केवल ज्ञान देता हूं। इतना सस्ता मोक्ष, बोलो लेना तो बोलो केवल ज्ञान चाहिए, बोलो। आप हंसी के समझते हो, बहुत गजब है, मैंने बहुत अच्छा है। तो भूतकाल की टिकी नहीं, वर्तमान की दिखी नहीं, और भविष्य काल की हो ही नहीं, बोलो क्या करोगे आप? तो फिर पंडित जी, अपन तो वर्तमान में जीते हैं। सबका प्रश्न हो सकता है, अपन तो वर्तमान में जीते हैं, अभी तो सुन रहे हैं ना, अभी तो बस समझ रहे हैं ना, अभी तो सब कर रहे हैं ना, जो भी कुछ हो रहा है इसमें तो अपन हेर फेर करना चाहिए ना, सुधार करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं? बोलो, अरे बोलो, पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं पूछता हूँ, केवल ज्ञानी जो पुरुषार्थ कर रहा है उससे विरोध करना चाहिए कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा करना चाहिए? तो केवल ज्ञानी तो फेर फार का विकल्प नहीं करते, ये पुरुषार्थ है, और तू फेर फार का विकल्प करता है, तो ये पुरुषार्थ कैसे हो गया भाई? तेरा पुरुषार्थ उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा, उन्हीं की जाति का होगा या अपनी मर्जी का होगा? सोचो जरा अक्कल लगा के। तो मैं और थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, सुनो। केवल ज्ञान के अनुसार 3 लोक 3 काल सुव्यवस्थित है, कोई पर्याय लेट होती नहीं। अब अमृतचंद स्वामी को पढ़ो, यदि ऐसा है तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई। क्या मतलब मेरी मति व्यवस्थित हो गई? मतलब इसलिए अब मेरे भी फेर फार की बुद्धि छूट जाए। आप दुखी कैसे होते? इतना समझाता हूँ मानता ही नहीं, इतना समझाता हूँ समझता ही नहीं। तेरे साथ भी प्रॉब्लम आती होगी मम्मी पापा की, इतना समझाती जी मानता ही नहीं। लेकिन हम कह रहे महावीर भगवान भी तो तेरे मम्मी पापा को समझा रहे, वो भी तो भाई मानना और नहीं मानना भी खचित है। ऐसे तो स्वच्छंद ही हो जाएंगे, तू ही स्वच्छंद है।
भाई खचित है, तू समझने की कोशिश करना उसको। तो यहाँ से तो सारी दुनिया प्रमादी हो जाएगी। प्रमादी नहीं हो जाएगी, परमात्मा हो जाएगी। लेकिन होना नहीं ना सबको परमात्मा, इसलिए प्रमादी रहेगी। क्या करें, वो नहीं समझेंगे ये बात को। इतने शॉर्ट में सब बताती है, बस एक क्रमबद्ध पर्याय है। अभी मुझे वही चीज़ पढ़ानी है, थोड़ी सी पढ़ाऊँ, नींद तो नहीं आ रही। बहुत अच्छी चर्चा है इसमें। मैं इन 2 गाथाओं का अर्थ बताना चाहता हूँ। कल तक अपन ने पढ़ा था कारण और कार्य, गाथा दिए थे ना अपन। उपजे न आत्मा कोई से, इससे न आत्मा कार्य है, पढ़ा था। उपजापता नहीं कोई को, इससे न कारण भी बने। इस पर अपनी चर्चा थोड़ी और आगे करने का मन है। 2 चर्चा इसमें से उठाना है। वैसे आप कहो तो मेरी जैन सिद्धांत प्रविष्का का प्रवचन सुन लो, उसमें इसका पूरा भाव बताया, पूरा का पूरा भाव उस समय बताया है इसका। एक्चुअली इसमें क्या है, सब आ गया। जैन सिद्धांत प्रविष्का पूरी है इसके अंदर। मैं जो भी बोल रहा हूँ रिपीटिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, वही है सारा का सारा। ओहो, कोई मेरे को उपजापता नहीं, तो तेरे मम्मी पापा कहाँ से आ गए? तेरी बर्थडे कहाँ से आ गई? और मेरी संतान कहाँ से आ गई? तो इधर से तो देख, तू उपजापता ही नहीं। सुना, मैं पारसनाथ की कृपा से नहीं जन्मा हूँ, देवी दहाड़ी की कृपा से नहीं जन्मा हूँ। क्या लिख रहे हैं? उपजे ना आत्मा कोई से। तुम आत्मा नहीं देखते, इसलिए तुम्हें बारंबार लगता है पंडित जी मेरे कुछ होती नहीं थी संतान। फिर एक बार उधर गए शीतला डोकला माता के पास। हाँ, कोई अब डोकला ही होते और क्या। और गए थे, फिर हो गई थी, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम डोकलाबाई रख दिया। भाई कैसी बातें करता है तू? यदि ऐसा होता तो फिर वो जो जिनके बच्चे नहीं होते ना, वो सेंटर खोलने की ज़रूरत नहीं थी। गवर्नमेंट इसी डोकलाबाई को खड़ी कर देती। जिनको बच्चे चाहिए, नो प्रॉब्लम, कम ऑन हियर, कंसल्ट। एक बात बताई, ऐसे विश्व में जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले कहते हैं ना, अभी परसों एक पिक्चर आ रही वहाँ से, कोटा आजकल बहुत प्रॉब्लम है ना, कोटा में स्ट्रेस बहुत है, सुसाइड कर रहे हैं लोग। तो वहाँ पर शिक्षकों ने वहाँ के स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए पिक्चर बना रहे हैं। हर सप्ताह एक पिक्चर डाल रहे हो, कोटा फैक्ट्री के नाम से। कोटा फैक्ट्री डाली उन्होंने पिछली बार, अभी भी डाली। तो उसमें एक बात आई कि वो बच्चा बहुत स्ट्रेस में था, तो दूसरा दोस्त कहता है एक काम कर, इस मंदिर में चल, पक्की मन्नत पूरी हो जाएगी। सभी लोग जाते हैं, तू भी चल। तो गया उसके साथ वो मंदिर में। तो मंदिर में ढेरों रोल नंबर लिखे थे। तो उसने उस लड़के से कहा तू भी अपना रोल नंबर लिख दे, मन्नत पूरी हो जाएगी। तो उस लड़के ने जो डायलॉग बोला वो सुनने लायक है। उस लड़के ने मतलब क्या बोला, इतने रोल नंबर लिखे, इतनी तो सीट भी नहीं। तो जो मिथ्यामती होता है ना, दूसरा मिथ्यामती, अरे यार अपने को इतनी सीट थोड़ी थी, अपने को एक चाहिए, भाई देवी अपनी सीट लग जाए। उसने नहीं लिखा, मुझे उसमें एक दृश्य अच्छा लगा, उसने वो नहीं लिखा, वो बाहर आ गया। नहीं, मैं ये चक्कर नहीं पड़ूँगा। स्ट्रेस दूर करने का ये कोई कारण नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? पर कोई से उत्पन्न ही नहीं हुआ। ऐसा हम महावीर जी गए थे, तू कहीं चला जा, महावीर जी जाने से हो जाए तो सबको महावीर जी भेज दे, मैं लिख देंगे यहाँ जन्म मृत्यु क्या, कौन सा सेंटर है, कौन सा सेंटर होता है जहाँ बच्चे नहीं होते तो हो जाते हैं ऐसे। ये क्या चक्कर है? ये थोड़े में समझ ना हो, थोड़े में, ये केवल शरीर की अपेक्षा से काम है ना, गृह मिथ्यात्व के निषेध के लिए। मुझे तो दूसरी बहुत बातें कह, एक भी पर्याय का जनक तू नहीं है। मैंने मकान बनाया, तू कैसे बनाया? समझा मुझे, कैसे बनाया? तुम लोग जितने फ्लैट में रहे, पता ना कौन ने बनवाया, बनवाने वाला कोई और था, तुम्हें तो चाबी मिली है, पानी किसी ने डाला है, ज़मीन किसी ने खरीदी है, खोदा खादी किसी ने करी, वो मजदूर जाने कहाँ खप गया होगा, जिसने खोदा है, जिसने बनाया है, जिसने करा। तुमने चाबी ली, एंटर हुए ओनली, और क्या कहते, ये मैंने बनाया है। तुमने कैसे बना दिया?
मैंने ऐसे सोचो, तो मैं किसी का भी जनक नहीं हूँ, मैं जनक नहीं हूँ माने कारण नहीं हूँ, और कोई मेरा भी कारण नहीं है। ओहो, अब 3 लोग से फ्री हो गए, बहुत फ्री हो गए। यदि मैं आप मेरे से कहो ना घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठे बैठे बताओ कौन कौन सी बातों से फ्री हुए, तो मैं पूरे जीवन बताता रहूँ कौन कौन सी बातों से फ्री हुए। इतने फ्री हो गए। जब मैं थोड़े में कह रहा हूँ सबसे फ्री माने फ्री, बोलो समझ में आ रही बात? हाँ, चलो एक अर्थ तो यही हो गया। अब दूसरा अर्थ और करना मुझे इसमें। कारण कार्य की चर्चा जिनवाणी में आती है, यहाँ भी कारण कार्य उठाया है, सुनना ध्यान से। जो लोग ये कहते हैं हमें वैराग्य नहीं आता, उनसे कहना है मुझे, जो लोग कहते हैं मेरे जीवन में क्या कहना चाहिए, पंक्चुअलिटी नहीं आती और त्याग नहीं आता, वैराग नहीं आता, या जो भी आपको बोलना है बोलो। आप बोलो आसक्ति आती है, बहुत पाप करने का मन करता है, मैं बहुत गंदा हूँ आदि आदि, तो उनके लिए इसमें एक बहुत अच्छा मंत्र छिपा हुआ है इसमें। सही में मैं इसकी टीका लिखूँगा तो थोड़ी अलग होगी। वो तो है ही जो है, वो तो है ही, वो तो अपना बेसिक है, लेकिन मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। तो वो इम्प्लीमेंटेशन ये है, सुनो, जो कारण का विचार करते हैं वो कार्य से विरक्त होते हैं। क्या बोला हमने? जो कारण का विचार, आप देख लें जिंदगी में आपको कार्य अट्रैक्टिव लगता है और कारण का विचार नहीं करते। क्या बोला मैंने? कार्य अट्रैक्टिव लगता है, कारण का विचार नहीं करते। बोलूं मैं खराब दृष्टांत दे दूं सबके बीच में। कल के अखबार में मैंने पढ़ा, वो मैं देना चाह रहा हूँ दृष्टांत, जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि आप सब अवेयर करो उसे। आप अपने बच्चे बच्चियों को छिपाना मत सिखाइए, पूछना सिखाइए। बच्चियों से बात करना सीखो। तेरे को लव स्टोरी कैसी लगती है, 14 साल की बच्ची से पूछो। उसको पहले से डराओ मत ताकि वो छिपाना सीख जाए। बेटे अपन पार्क गए थे, शिवाजी पार्क, ऐसे लड़के लड़की गलत तरीके से बैठते, तुझे कैसा लग रहा? तेरा कोई फ्रेंड, तेरे कोई बातचीत, तेरा कुछ, तेरे को इच्छा, तेरी रुचि। पहले उल्टा बोल दो, जैसे डॉक्टर साहब ने जब 14 साल के हुए थे सिद्धार्थ प्रकाश और परमात्म प्रकाश 16 साल के, इंटर कॉलेज गए वो, तो उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया, बेटे तुम्हें किसी से शादी करना हो तो बता देना, तुम कहोगे तो भंगन से भी शादी करा दूंगा, बस बता देना। डॉक्टर भाई साहब ने दोनों बच्चों से कही थी ये बात, बस बता देना। ऐसे अपन बच्चों से तुम्हें करना हो ना बेटा बता देना, कोई दिक्कत नहीं। अभी छिपाएंगे नहीं, आपको बताएंगे। अब आप उनसे एक ही बात पूछो, अभी से जो 12-14 साल की बच्ची, अभी से उनको ट्रेनिंग दे दो आप, बेटे कारण का विचार कर। कारण का विचार करोगे, कार्य से अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, विरक्तता आ जाएगी। आप अखबारों में बेसारी घटनाएं उन्हें बताओ, देख बेटा जो बच्चे इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, अपने फ्रेंड का इतना विश्वास कर बैठते हैं, फिर ये ब्रेकअप होता है, फिल्मों में ब्रेकअप होता है, फिर रोते हैं, फिर सैड सॉन्ग गाते हैं, फिर ये तकलीफ होती है। देख बेटा तू सह सकती रह जी। 99% जिसको भी गलत काम करने का मन हो, गलत का मतलब आप इस क्षेत्र में भी समझ लें जो मैं कह रहा हूँ, वो इधर भी समझ लेना बेटे। 100% 99% चांस है जिससे हम सोच रहे हैं कि इससे हमारी शादी हो जाएगी, नहीं होगी। कभी माँ बाप का विघ्न आ सकता है, कभी सामने वाले का विघ्न आ सकता है, कभी कर्म होने का विघ्न आ सकता है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी दोनों में लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बेटे पहली बात, जो लोग धोखा नहीं खाना चाहते वो ऐसे सोचते हैं कि मुझे ठगाना नहीं, मुझे ठगाना नहीं, मुझे ठगाना नहीं, मुझे ये गलती, यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। जो कारण का विचार कर लेंगे वो कार्य में कभी अट्रैक्ट नहीं होगा। मैंने कल जो घटना पढ़ी मैं बता रहा हूँ, लड़का लड़की जॉब करते थे एक ही संस्था में, एक ही कंपनी में जॉब, फ्रेंडशिप हो गई, फ्रेंडशिप आगे बढ़ गई, गलत हो गया सब। लड़की को पता लग गया 2 महीने पहले कि ये तो शादीशुदा है। अब उसे अब डिटेच होने लगी, अलग होने लगी, अब उसे ब्लैकमेल कर दिया। उस समय जो सेल्फी खींची थी लड़के लड़कियों ने, खुश हो के हंस हंस के समुद्र के किनारे और मोटरसाइकिल पे और पेड़ के नीचे बेई सेल्फियाँ उसकी दुश्मन बन गई। अब बेई सेल्फी, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है, अब वो हैरान परेशान सारी।
अब डिप्रेशन में, रात रात भर नींद नहीं आ रही, भोजन नहीं हो रहा, मम्मी पापा को बताओ फिर क्या करो, सुसाइड करो, क्या करो। ऐसी सैकड़ों लड़के सुसाइड कर लेते हैं। क्या ब्लैकमेलिंग से अपने दोस्तों के साथ गलत यूज़ करते और क्या बेंच तक देती, क्या वो मर जाती। बेटे पहले समझो ही नहीं, ज़िंदगी में कभी किसी का भरोसा मत कर। और मैंने एक डायलॉग लिखा है अपने लेख में, जो लड़का तुम्हारा विश्वास कर रहा है और अपने माँ बाप के प्रति अविश्वास व्यक्त करता हो, तो जो अपने माँ बाप का विश्वास बंद नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, वो किसी का विश्वसनीय नहीं हो सकता। जो अपने माँ बाप को धोखा दे सकता है, कहता मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तेरे लिए, सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं चोरी करके ले आऊँगा, मैं फला कर लाऊँगा, मैं तेरे लिए गिफ्ट दूंगा, कहीं से लाऊँगा, कुछ करूँगा, तेरे लिए जान दे दूँगा। सुना, समझ लो, जो अपने माँ बाप का दिल नहीं जी सकता वो किसी का दिल नहीं जी सकता, और जो माँ बाप का विश्वसनीय नहीं होता वो किसी का विश्वसनीय नहीं होता। मैंने मेरा मतलब एक कारण तत्व का विचार करे तो कार्य से विरक्त हो जाएगा। तो थोड़े में एक मैंने प्रैक्टिकल भी बता दिया आपको और वो भी बात कह दिया आपको। कितने परेशान लोग घूम रहे हैं, इसके लिए आप समझदार हो। मी टू कैंपेन चला था, कितनी लड़कियों ने अपनी परेशानी बताई थी बेटे। अब वो मैं तो सोचता हूँ उसको रख लेना चाहिए रिकॉर्ड करके और बच्चियों को बताना चाहिए। बेटे करोड़ों अरबों बच्चियों ने लिखा है उसमें, आपको पता है करीब 2-3 महीने कंटिन्यू चला मेरे ख्याल से, और हर 6 सेकंड में एक एंट्री हुई उसमें। हर हीरोइन ने, लड़कियों ने, इनने उनने सब में उसको बताया कि मैं भी परेशान, मेरे को भी ऐसा हुआ, मेरे भी ऐसा हुआ। ये बच्चियों से डिस्कस करनी चाहिए, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, नहीं तो एक दिन आपकी बच्ची भी ऐसी लावारिस मिलेगी, आपको गलत काम करती मिल जाएगी और उस दिन आपको तकलीफ होगी। जैन बच्चे भी हाथ मिलाने लगे, हाथ मिलाने समझ गए। तो मैंने इसके कारण का विचार किया, तो कार्य कैसे हटेगा। अब अपन को हाथ नहीं मिला, अरे वो तो फ्रेंड है, फ्रेंड कुछ नहीं होता है। बड़े लोग समझते हैं टच करने पर क्या होता है, कौन से परिणाम होते हैं। सुनो, हाथ मिलाने का कल्चर केवल ईसाइयों ने लाए हैं। हमारी पूरी फिल्म में देखो, इतिहास की फिल्में देखो, इतिहास की सीरियल देखो, इतिहास के सीरियल देखो, आप कभी कोई हाथ नहीं मिलाता। 2 समान राजा गले मिलते हैं, छोटा राजा बड़े राजा को नमस्कार करता है। कोई भी राजा महारानी को, राजा तो गले मिल लेंगे, लेकिन महारानी का केवल हाथ जोड़कर अभिवादन करेंगे। पूरी फिल्में उठा लो, पूरा सीरियल उठा लो, आज भी बन रहे हो तो उठा लो, पुराने हो तो उठा लो, सब में ये कल्चर दिखाया गया है। लेकिन बच्चे हाथ मिला रहे, हाथ क्यों मिला रहे भैया। सुनो, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव है हाथ मिलाना, समझ गए। हस्त मिलाप, पाणी ग्रहण संस्कार, वो पंच परमेश्वर की साक्षी में होता है, और जिससे हाथ मिलाया जाता है ना, फिर जीवन भर उसके साथ सुख दुख में साथ होती है। आपका हाथ वेश्यावृत्ति का नहीं, हर किसी से मिला दिया जाए। अब इसकी गहराई पे सोचो, उसमें क्या होता है, लड़के लड़की गले मिल जाती, इससे क्या। अरे जी, वेश्यावृत्ति छाप टेलीविजन कल्चर सिखा रहा है कि वो शो में कोई आता है ना लड़का लड़की और हीरो हीरोइन को गले लगा है। अब ये लड़कियाँ भी सड़कों पे और वहाँ क्या कॉलेजों में और हर कहीं गले मिलने लगे, उसमें क्या हो गया। आप लोग तो दकियानूसी हो, दकियानूसी हम नहीं है, तुम परेशान होगे। सुनो, अखबारों में पढ़ लो, जितने हीरो किसी दूसरों के साथ कुछ करते हैं ना, तो उनकी पत्नी उनकी कैसे खिंचाई करती है। बे तो दकियानूसी नहीं है ना। एक पति की पत्नी महफिल में जाती, क्लब में हाथ नहीं मिलाती, गले नहीं मिलते किसी से, क्यों, पति खड़ा हुआ है, बुरा लगता है उसको। ये बेई मॉडर्न लोग हैं जो शादी के बाद गले नहीं मिलने देते किसी को, अपनी पत्नी से हाथ नहीं मिलाने देते। अब जैसे दकियानूसी हमें कि बे नहीं है। फिर थोड़े बहुत का देखो, अपने बच्चे ही यदि नहीं रहते, हमारा मंदिर खाली हो जाएगा। थोड़े समय बाद यह संख्या घट जाएगी, 50 साल बाद ये बुजुर्ग गए, इसके बाद संख्या घटेगी। बोलो मंदिर में संख्या भरनी है कि घटानी है। उसका मैंने कारण बता दिया। यदि बच्चे गलत लाइन पर चले जाते हैं, आपका मंदिर सूना हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि 18,500 वर्ष तक ये स्वाध्याय भवन यहाँ खाली होना चाहिए, रोज समर्षण भरा रहना चाहिए, गुरुदेव की वाणी गूंजती रहनी चाहिए। बहुत बुरा लगता है, आप राजकोट जाके देखो, समय से पूरा भर जाता है। आज भी 365 दिन समय से भरता है। देखो आप राजकोट,
ऐसा नहीं 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, गुरुदेव की वाणी चल रही है, कभी कभी तो कोई है ही नहीं, वो चल रही है, ऐसा नहीं। और लेकिन ये तो अभी अपन है, तभी हालत है, बाद में क्या होगा। इसलिए मैंने 2 बातें बता दी, मुझे जो दिखाई दी ना वो गलत, वो मैंने अभी आपके सामने बोल दी। हाथ नहीं मिलाना, बच्चों को समझाओ, नहीं बेटे हाथ नहीं मिलाना। पाणी ग्रहण संस्कार होता है, बड़े उत्सव के साथ होता है, उस पर हम लाखों रुपए खर्च करते हैं। हाथ मिलाने का मतलब समझाओ। किसी को लड़कों से दोस्ती करना ही नहीं है। लड़का लड़की की दोस्ती, आपको यदि रिपोर्ट पढ़ना हो तो अमेरिका की रिपोर्ट पढ़ा सकता हूँ। अमेरिका के विस्कॉन्सिन नाम की एक यूनिवर्सिटी है, उसकी रिपोर्ट में आया है लड़के लड़कियों के बीच में दोस्ती संभव नहीं है। चाहिए वो डेट सहित अखबार बता देता हूँ, इंटरनेट पे जाके मिल जाएगी आपको, पूरी रिपोर्ट पढ़ लेना आप। मैंने अब तुम्हें हमारी जिनदेव का भरोसा नहीं है तो अमेरिका का वो बता रहे हैं। समझ में आ रही बात। चलो, तो जो कारण का विचार करेंगे उन्हें कार्य हैरान कर सकता नहीं। इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल 2 दृष्टांत दी, अब लगाते जाओ। बाजार का खाना अट्रैक्ट करता है, कारण का विचार करो, बोलो। फिर डायबिटीज होगी, बोलो। फिर मोटे हो जाओगे, बोलो। तो घुटने खराब होंगे, बोलो। ये आप तो, अरे हम धर्म के लिए नहीं कह रहे, शरीर के लिए कह रहे हैं। धर्म तो इससे होता ही नहीं, धर्म इसमें नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं तू खाने लगेगा तो फिर बीमार होगा, फिर दुखी होगा, फिर बिस्तर पड़ा रहेगा, फिर आईसीयू में जाना पड़ेगा। बोल, थोड़े में बहुत कह रहा हूँ। और बात बोल दूँ, कोई नाराज नहीं हो तो बोलो, बोलूँ तो बोलो। नाराज हो तो फिर मेरे को रिटर्न कर देना विदाउट थैंक्स, मैं रिटर्न कर देना। लेकिन मुझे पता तो लग जाए कोई नाराज भी होगा। देखो, कई बार ऐसा हो सकता है कोई डॉक्टर हो एलोपैथी का तो मेरे से नाराज हो सकती है। डायबिटीज़ 3 दिन में सही होती है, लेकिन पूरे विश्व का एक डॉक्टर को बहुत बड़ा दुष्चक्र है, दुष्चक्र। बेवकूफ़ बना बना करके डायबिटिक बना रहे हैं। उनकी दवाइयाँ नहीं बिकती हैं तो उसके लिए वो पैरामीटर बदल देती हैं। आप उनकी बातों में मत आओ, किसी को भी हो 3 दिन में सही होती है। मैं इसलिए करुणा से कह रहा हूँ, आप एलोपैथी मत खाओ। आप थोड़ा सा सही बताऊँ आपको लगता होगा कि मैं कोई क्रियाकांडी हूँ। मैं क्रियाकांडी नहीं हूँ, मैं नेचुरोपैथी मानने वाला हूँ। मेरे कपड़े नेचुरल हैं, मेरा लिविंग स्टाइल नेचुरल है, मेरा खान पान नेचुरल है। आप जैसा नहीं, इसलिए आपको लग सकता हो वो बहुत बड़ा धर्मिष्ठ है, बहुत मोटो तपस्वी है। आई नहीं, तपस्वी कहाँ ही नहीं ये तो नेचुरल लाइफ स्टाइल है। मैं इससे ज़्यादा नहीं गिनता, इससे कोई संबंध जरा नहीं होती इससे। लेकिन बीमार नहीं होना है, एलोपैथी नहीं खाना है, हॉस्पिटल में नहीं पढ़ना आपने। आज तक एक भी पशु पक्षी ने अपना भोजन चेंज नहीं किया, एक मनुष्य को छोड़ गया। एक भी पशु पक्षी ने भोजन चेंज नहीं किया, वो अनादिकाल से चल रहा है। उनका चिड़िया जो खाती है वो खाती है। आपने देखा बकरी भी सारी पत्तियां नहीं खाती, जो पत्ती खाती वही खाती है। मैंने बकरी गाय की चीज़ें नहीं खाती, गाय बकरी की चीज़ नहीं खाती। कितना बढ़िया देखा। और ये तो उन लोगों को खा जाता है उनका भोजन तो छोड़ो। तो ये नहीं समझ लेना। तो डायबिटीज़ के बारे में अलग अलग मेरे से मत पूछने आना, मैं तो आपको अभी बोल देता हूँ। तुम मुझे पता है ना, अलग से मेरे पास आएंगे लोग, मेरे पास मत आना। मेरा 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना। जिन्हें समझना हो YouTube पे जा कर के विश्वरूप राय चौधरी, विश्वरूप राय चौधरी लिखोगे आप तो डायबिटीज़ का 3 दिन का इलाज बता देगा आपको। ऑनलाइन सुनोगे, समझ जाओगे, हो जाएगा आपका। और मेरे पास मत आना। मैं तो इसलिए कहता हूँ भाई, अपन ऐसे कारण का विचार करो तो कार्य अपने आप नहीं। अब कारण कार्य में अब और ले लो आप, दुख नहीं चाहिए तो दुख का कारण मत कर, सुख चाहिए तो सुख का कारण कर। तो तीसरी गाथा ऐसे हो गई कारण कार्य में। अब हम बोलते तो क्या है पता है, पंडित जी मैं दुखी नहीं होना चाहता, बिजनेस में स्ट्रेस नहीं चाहता। कौन चाहता है बिजनेस में स्ट्रेस? बोलो, लॉस कौन चाहता है? नहीं चाहता। लेकिन मुझे पता है, लाइन से खड़े हो जाओ, स्ट्रेस में है। अभी एक बच्चा आया था, बहुत स्ट्रेस में जी रहा है, वो मेरे पास मम्मी लेकर आई उसको स्पेशल। मैं जहाँ घाट को पर कहाँ था, बोरीवली कहीं था, बोरीवली शायद होंगे, वहाँ आए स्पेशल मिलने आए। तो मैंने कहा कहो क्या बात? अच्छा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है, लड़का अकेला है, परिवार छोटे ही होते हैं आजकल तक, अच्छा बिजनेस, लेकिन परेशानी बहुत है। मैंने बेटे
युद्ध में आगे बढ़ा जाता है ना, तो एक कदम पीछे भी हटा जाता है। यही तुम कह रहे जीएसटी से हमारा मार्केट ख़राब हो गया, तो कौन कहता है कि तुम उधार बेचो और उधार खरीदो? इतना पैसा है, 6 महीने तक पॉलिसी बना लो कि नगद खरीदेंगे, नगद बेचेंगे। एक बार डूबना डूब जाने दो, और नहीं डूबे तो नहीं डूबे, नगद खरीदेंगे, नगद बेचेंगे। 6 महीने के अंदर यदि तेरा मार्केट का प्रॉफिट ज़्यादा होता तो कम कर दे, 25% मत ले, 15 ले ले, 15 नहीं 10 ले ले, 10 नहीं 5 ले ले। 6 महीने के अंदर इतना पैसा है कि 6 महीने बैठ के खा लेंगे आराम से। इसके बाद तेरा मार्केट सेट हो जाएगा। अब तुम स्ट्रेस क्यों कर रहे हो? मैंने करोड़ों में खेलने वालों की ये दुर्दशा है, थोड़ा भी घटने तैयार नहीं, थोड़ा पीछे हटने तैयार नहीं। अब स्ट्रेस तो हो गई। अंधाधुंध मत करोगे। 1 करोड़ का घाटा पूरा करने के लिए नीरव मोदी बन जाओ, फिर 10 करोड़ ले लिए, 10 करोड़ का पूरा करने के लिए 100 करोड़ ले लिए। कौन से हवाई जहाज बिक गए? वो 1,500 है, 1,500 चुका नहीं पाए पेमेंट, 1,500 का पेमेंट नहीं चुका पाए। अब कह रहे पैसा दे रहे, सही दे, मिला के पैसा दे रहे। सही बात है, गलत है? बैंकों का पैसा क्यों दिया जाए इस तरह से? आम पब्लिक का पैसा है वो। मेरा मतलब समझ गए, थोड़ा इशारा कर रहा हूँ। और बच्चों में से IPL देख रहे हो तो ध्यान रखो, बच्चे IPL में सट्टेबाजी ना कर रहे हैं। हमारे घर का बच्चा बचा है बड़ी मुश्किल से, हमारे मित्र का बच्चा, मतलब भाई, ब्रह्मचारी भाई का एक भाई 2.5 करोड़ रुपये गवाया पिछले साल से। और एक तो तब जब वो स्वाध्यायी है, तब गवा दिया उसने 2.5 करोड़। घर की संपत्ति चली गई, चाचा की चली गई, फला की चली गई, सबको बेंच मांझ के तब आपका कर्जा निपटा। अभी भी नहीं निपटा पूरा कर्जा, अब निपटेगा दीजिए। मैंने पिताजी की सारी संपत्ति गायब कर दी। और ऐसा नहीं घर में कोई कमी थी, अच्छी पार्टी, अच्छा घर का मकान, अच्छा बिजनेस, 2 बिजनेस, इसके बावजूद ये हालत। एक गलती आपको महंगी पड़ जाएगी। कारण कार्य समझ गए, मैंने 4 घटा दी। हम क्या करते हैं, इधर से सोचते ही नहीं, बेटा है IPL देख रहा है, नहीं, कारण आज इतना सा कारण नहीं देखोगे, कल बहुत रोओगे आप। लड़कियों के मामले में आज इतनी सी गलती करोगे, कल रोओगे। बोलूँ आपसे, 8 से लेकर 10 साल के बच्चे बच्चियों का भरोसा करने लायक नहीं। ऊपर से भोले दिखेंगे, लेकिन क्या सीख रहे हैं, कौन सिखा रहा है, क्या हो रहा है, इस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। यदि आप चाह रहे हो कि ज़िंदगी भर स्ट्रेस ना हो, एक बच्चा बच्ची जब इधर उधर हो जाता है ना, तब बहुत स्ट्रेस होता है ज़िंदगी भर। और फिर ज्ञायक भगवान नहीं दिखता, ज्ञायक भगवान अनुकूलता में तो दिख नहीं रहा। और जब प्रतिकूलता होगी तब क्या करेंगे? इसलिए जानबूझकर मैंने पॉइंट उठाए 4, 5, 6 आपको। और मेरे तो बहुत सारे पॉइंट मैंने बता दिया आपको, मेरे से कहो तो गिनाते ही जाऊँगा। मोक्ष जाना है तो मोक्ष का कारण का नक्की का है, मुझे मरना नहीं है। और जहर खाए, पंडित जी मैं नशा नहीं करना पड़े और शराब पिए, ऐसे कैसे चलेगा? मेरे पास कोई बच्चा आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम मेरे पास क्यों आए हो? तो बोले सुखी होने के लिए। तो मैं क्या करोगे सुखी होने के लिए? कारण बताओ, तुम क्या कारण जुटाओगे सुखी होने के लिए? अब वो वही बताता उल्टे उल्टे, शादी करूँगा, नौकरी करूँगा, फला करूँगा, फला। मैं तो शरीर देख के बोल रहा है, मैंने तेरे शरीर का नहीं पूछा था, मैंने आत्मा का पूछा था। तुम अपने को आत्मा समझते हो तो उसे सुखी करने के लिए क्या करोगे? यहाँ से बोलो ना। कोई नहीं कहता मैं देह को मैंने देखूँगा, देह की पोषण की रिपोर्ट है सबके पास। मैं इतना कमाऊँगा, इतना पढ़ूँगा, इतना ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे। मैंने कहा भाई तुमने कभी सोचा है जितने लोगों ने इस तरह से किया वे सुखी हो गए? भाई देह के पैटर्न पर पढ़ाई, कमाई, दवाई, इनमें कोई सुखी हुआ बता? जितने सुखी हुए वो देह से भिन्न जान करके हुए। तो तुम आत्मा को सुखी करने की बात कर रहे कि शरीर को? इसके लिए मैंने घाट के ऊपर में बहुत बड़ा प्रवचन किया था 1 घंटे का। सुख और सुविधा में अंतर है। कुछ समझ आया? कुछ? हमारा पूरा अनंत काल सुविधाओं में निकल गया, सुविधाओं के लिए निकल गया और सुख कर ही गया। ऐसे कारण कार्य का विचार करो। अब जब इसके कारण का विचार कर रहे थे, इसका तो तुमने किया ही नहीं। अब सब लोग बोलते पंडित जी हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, तत्व निर्णय नहीं हो रहा, आत्मानुभूति थती न थी। तो पोपाबाई नो राज है, पोपाबाई नो राज है कहीं। तुम जिस कारण का विचार नहीं कर रहे वो काम कैसे होगा? आप समझिए, तीसरी गाथा में कितना सुंदर कारण कार्य की चर्चा है। तू कारण का विचार कर तो कार्य अवश्य होगा।
बहन श्री का बोल बोलो, कोई को याद हो तो। जेटलू कारण, क्या हम गुजराती में नहीं बोल पाएंगे, हिंदी में तो हम बोल देंगे, जितना कारण देना चाहिए उतना कारण दे तो कार्य अवश्य हो, और कार्य नहीं हो तो 14 ब्रह्मांड को पलट जाना पड़ेगा। जय है विश्वास। ऐसे कैसे हो सकता है दूध में शक्कर डालें और ऐसा कैसे हो सकता है? नमक डाल रहे, रसगुल्ला खा रहे हो, ऐसे कैसे हुआ खा रहे? हमने तो शक्कर डाली, तुमने शक्कर नहीं डाली होगी, नमक डाला वो खा रहे होगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कोई? आप समझ आ रहे हैं गाथा कितनी प्रैक्टिकल गाथा है। कारण तत्व का विचार करे बिना तू कार्य को पाएगा नहीं। अब अंतिम बात कह के छुट्टी करता हूँ, टाइम तो हो गया एकदम, ले लो 1 मिनट, जल्दी बोल के छोड़ देता हूँ, आप घर पर उसका लॉन्च कर लेना। अब हमें ये बताना है कि पर्याय दृष्टि कैसे छोड़े। कि सुन, कारण का विचार करने पर सम्यक दर्शन होता ही है, इसलिए सम्यक दर्शन की ओर मत देख, कारण देख। कारण का निर्णय करने वाले को मोक्ष होता ही है, तो तू कारण का निर्णय कर, मोक्ष छोड़, मोक्ष का दृष्टि छोड़ दे। कारण का निर्णय नहीं करने पर मोह राग द्वेष आदि होते ही हैं, तो तू कारण का निर्णय कर, मोह राग द्वेष नहीं होगा। अब तुझे अशुद्ध पर्याय दूर करना हो तो भी ज्ञायक देख, और तुझे शुद्ध पर्याय लाना हो तो भी ज्ञायक देख। बात तो एक ही हुई। इसलिए कारण का निर्णय करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया मेरे को तो, सही में दादर में मजा आया। ये गाथा मैंने सोची भी नहीं थी, वो तो अचानक निकाल ली वहाँ ऐसी सर्वशत ज्ञान अधिकार में, चलो ले लेते हैं। मजा आया, लेकिन बहुत मजा आया। ओम नहीं